तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग रात के डिनर के लिए आ गए होते हैं। वहीं एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर चैन आपका शुक्रिया कि आपने वाले प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके लिए आपने हमें भी अपने साथ काम करने के लिए रखा। इससे हमारी छोटी मोटी कंपनी भी ग्रो कर पाएगी। वहीं पर अलग अलग कंपनीज के और भी लोग होते हैं, जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यंग मास्टर चैन को इतना बड़ा ऑर्डर मिला कैसे। वहीं दूसरा एक और बंदा बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि वानवाली का ऑनर काफी मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि चू फैमिली भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करती। वहीं सियाफू हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं अभी तुम सभी को एक सच बताने जा रहा हूँ। ये जो वानवाली का प्रोजेक्ट है ना, उसका मैनेजर मेरा पुराना क्लासमेट है, उसका नाम जाओ जुंजे है। वो ना एक गाँव का गवार आदमी है। जब मैंने उसे कहा कि मैं उसकी छोटी बहन की सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए पे करूंगा, तो उसने मेरी कंडीशन तुरंत मान ली और मुझे ये वानवाली का प्रोजेक्ट दे दिया। असल में उसकी छोटी बहन की बीमारी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। अगर मैं उसे पैसे देकर उसकी बहन का इलाज करवा भी देता तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उसकी बहन बच पाए। तो क्या मैं पागल हूँ जो कि उसे 5 लाख रुपए पे कर देता। तभी हम देखते हैं लीफन गेट खोलते हुए अंदर आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, चैन सियाफू, कुछ है जिस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं लीफन को देख ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, अबे साले वेटर, तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ सभी बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है, तो चल निकल यहाँ से। वहीं दूसरा एक और बंदा बोल रहा होता है, अबे साले वेटर, क्या तूने सुना नहीं क्या उसने क्या कहा, तो चल अब यहाँ से दफा हो। फिर हम देखते हैं चैन सियाफू को, जो कि लीफन के पास आते हुए बोल रहा होता है, अरे लीफन तुम यहाँ। दोस्तों ये कोई वेटर नहीं है, हालांकि मैं मानता हूँ कि इसकी शक्ल वेटरों वाली है, पर बदकिस्मती से मेरा पुराना क्लासमेट लीफन है। दोस्तों मैं आप सभी को मेरे हाई स्कूल का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप सभी लोग मेरी गर्लफ्रेंड लेंजी को तो जानते ही होंगे। हमारे हाई स्कूल के टाइम पर वो हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। तो ये भाई साहब लीफन, जो कि एक मेंढक की तरह है, वो एक हंस खाना चाहता था। मेरा मतलब है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख दिया और मुझे आज भी उस लव लेटर की कुछ लाइन्स याद हैं, जो कि मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्यारी लेंजी, तेरी स्माइल देख दिल फिसल जाता है, जैसे मोबाइल हाथ से गिर जाता है। तुझे देखने के चक्कर में टीचर डांटता है, पर क्या करे, दिल सिर्फ तुझी पर मरता है। ये काफी फनी है ना। और तो और मेरी गर्लफ्रेंड ने लव लेटर पूरी क्लास के बीच में लाउडली पढ़ दिया था, जिससे सभी लोग बहुत ही हंस रहे थे। ये सुन ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, ये कमीना, ये ना पक्का से एक गांव का गवार कुत्ता है और इसे क्या लगता है कि ये यंग मिस लेंजी के लायक है। क्या मजाक है। वहीं दूसरा एक और बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है, और ये यंग मास्टर चैन का ड्राइवर बनने की हिम्मत कर रहा था, क्या ये सच में और जीना नहीं चाहता। वहीं तीसरा बंदा बोल रहा होता है, कमीने तू ना एक काम कर, तू ना ग्राउंड के ऊपर पेशाब कर और उसमें पहले अपनी शक्ल को देख, तू क्या कोई सपना दिख रहा है कि तू मिस लेंजी को पटा लेगा। फिर हम देखते हैं सियाफू को, जो कि बोल रहा होता है कि इससे आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा, शायद इस बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग गेस कर सकते हो कि फिलिपन के साथ क्या हुआ होगा। मैं रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, तो मुझे इस गवार की परवाह करने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा अगर तुम एक ब्यूटीफुल लड़की को डेट करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास भी तुम्हारे खुद का एक चार्म होना चाहिए। सियाफू की बात सुन ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है कि यंग मास्टर चैन सचमुच एक ग्रेट मैन है। अगर मैं उनकी जगह होता ना, तो मैं उस लीफन की धुलाई करने में खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाता। वहीं दूसरा एक और बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर चैन बिना किसी झगड़े किए विनर बन गए, उन्होंने लेंजी को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। सियाफू बोल रहा होता है, भाई लोग मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गवार है ना, वो वानवाली में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर एक वर्कर है। लेकिन लीफन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के तुम इनफ मनी नहीं कमा पा रहे हो, इसलिए तुम यहाँ वेटर की जॉब करने आए हो ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। देखो लीफन, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम ना बहुत ही बेकार हो। आखिर तुम्हें ईंटें उठाने और डिश धोने के अलावा आता ही क्या है। मैंने तुम्हें पहले ही एक ऑफर दिया था कि तुम मेरे नौकर बनकर मेरी कंपनी में जॉब करो, मैं तुम्हें इसके लिए हर महीने का 10,000 भी देने के लिए रेडी हूँ। तुम ना मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, फिर तुम्हें ना 2 जॉब्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर चैन आपने बहुत ही कोशिश कर ली, लेकिन अब आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड़का एक गवार है, इससे आपकी बात समझ नहीं आएगी। वहीं दूसरा एक बंदा बोल रहा होता है, हाँ मास्टर चैन वो ना सही कह रहा है, आपको ना इस गवार पर ध्यान देकर अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं। वहीं एक और बंदा बोतल को हाथ में उठाते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम यंग मास्टर चैन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसका मतलब है कि तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। आज मैं तुम्हें इसके लिए एक सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम दोबारा यंग मास्टर चैन से पंगा लेने की हिम्मत ना करो। इतना बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सियाफू उसे रुकते हुए बोल रहा होता है, छोड़ो यार, अगर इस गवार में थोड़ा भी दिमाग होता तो ये मेरे ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन हम इसे जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना।
ये सुन ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, बेवकूफ, यंग मास्टर चैन तुम्हें एक बेहतर लाइफ देना चाहते थे और तूने उनकी अच्छाई पर थूक दिया। वो ना तुझे एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहते थे, लेकिन तुझ जैसे गवार को उनकी अच्छाई दिखती कहाँ है, क्योंकि तेरा दिमाग तो घुटनों में है। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है, यार यंग मास्टर चैन जैसे लोग तुझे मदद देना चाहते हैं पर तू उनसे मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग तुझे हाथ देकर ऊपर उठाना चाहते हैं और तू है कि उन्हीं के चेहरे पे थूक रहा है। तेरी ये अकड़ तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तेरे जैसे लोगों को देख कर ही मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं एक और बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर चैन और यहाँ बैठे सभी लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत हो गया। अगर यंग मास्टर चैन उनके क्लासमेट की मदद करना ही चाह रहे होते तो फिर उन्हें इस लड़के की सबके सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। तुम सभी लोग उसके ऊपर इस तरह से हंस रहे हो, क्या सचमुच इतना फनी है क्या, जो कि तुम सभी लोग उसके बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो। मिस्टर जेंग और मिस्टर वांग, मुझे याद है कि जब आप दोनों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट ही किया था तब आप भी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब भी करते थे, यहाँ तक कि सीपर का भी काम। तो अब जब आपकी लाइफस्टाइल पैसे बेहतर हो गई है तो आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक गधा, एक कमीना लगने लगा। ये मत भूलना कि आप लोग भी इस लड़के की तरह ही थे, या फिर ये भी कह सकते कि आपकी लाइफस्टाइल तो इस लड़के की लाइफस्टाइल से भी बेकार थी। तो आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता कि आप इस लड़के को नीचा दिखाओ, उसकी बेइज्जती करो। ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम कमीने जाओ, तेरी औकात क्या है जो कि तू यंग मास्टर चैन पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। तू समझता क्या है अपने आप को, तेरी बातें यंग मास्टर चैन के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। वहीं एक और बंदा जुओ को धक्का देते हुए बोल रहा होता है, ओए छोटे, लगता है कि तुझे मार खाने का बड़ा शौक है। हाँ, क्या तू वानवाइली के कंस्ट्रक्शन का पार्टनर नहीं बनना चाहता? कंस्ट्रक्शन के हेड मैनेजर खुद यंग मास्टर चैन है। घुटने टेक और यंग मास्टर चैन से माफी मांग। जुओ बोल रहा होता है, मैं तुम जैसे कभी इंसानों के साथ एक जगह पर खड़ा भी नहीं होना चाहता, चाहे फिर मुझे इस कंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप मिले या फिर ना मिले। वहीं ये देख लीफन सोच रहा होता है, क्या समाज में अभी भी इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं? सियाफू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ब्राउज वो वैन, अगर अब तुमने कह ही दिया है तो अब तुम वानवाली प्रोजेक्ट में अपनी नाक मत घुसाना। तो अब चल भाग यहाँ से, निकल जा। तभी पीछे से जुंजे आके बोल रहा होता है, चैन सियाफू, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली इस वानवाली प्रोजेक्ट से बाहर निकालता हूँ। सियाफू बोल रहा होता है, जाओ जुंजे, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए? हाँ, अपना मुंह बंद कर ले कुत्ते। और मेरी छोटी बहन ऑलरेडी ठीक हो गई है, तो अब मुझे यहाँ एक अच्छा आदमी बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं। फाई, तुम अंदर आ जाओ। हेलो बिग ब्रदर ली फैन। फाई को देख सियाफू हैरान होते हुए अपने फोन को बाहर निकालता है और फोन में देखते हुए बोल रहा होता है, तुमने जो मुझे अपनी छोटी बहन की फोटो भेजी थी उसमें तो वो बिल्कुल मरने की हालत में थी, तो फिर वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? जुंजे बोल रहा होता है, सियाफू, ये चौंका देने वाली बात है ना? ली फैन ने मेरी बहन की बीमारी का इलाज किया बिना किसी लालच के, और तू आरामी सिर्फ अपना फायदा उठाना जानता है। तू इतना नीच इंसान है कि तूने मेरी छोटी बहन की बीमारी का फायदा उठाकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझे वानवेल के कंस्ट्रक्शन का सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। और तुझे वो टाइम याद है जब ली फैन ने लिन लैंजी के लिए एक लव लेटर लिखा था, इसलिए तू उसे मारने के लिए अपने साथ गुंडों को लेकर आ गया था। आज वही ली फैन एक बिलियनर बन चुका है। ली फैन इस वानवाली का ऑनर है जिसकी वर्थ बिलियंस में है। तुमने उसे ईंटें उठाने वाला और इस रेस्टोरेंट में डिश धोने वाला कहा था ना? तो मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इन भाई साहब की टोटल नेटवर्थ ना तुमसे 10,000 गुना ज्यादा होगी, और शायद उससे भी ज्यादा। ये सुनकर तो सियाफू के होश उड़ जाते हैं। वहीं जुंजे बोल रहा होता है, तू लिफन के सामने कुछ नहीं है। लिफन वो पहाड़ है जिस पर चढ़ने की तेरी औकात नहीं। और तू क्या सोच रहा था कि जिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से पैसे कमा लेगा, सपने देखना बंद कर। और तुम सभी चमचे लोग जो कि बहुत देर से हवा में उड़ रहे थे, तुम सभी लोग भी चैन सियाफू के जूते चाट रहे थे ना, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए, है ना? लेकिन असलियत में तो वानवाली का ऑनर लिफन ही है। तुम सबके सब अंधे हो जो कि अब तक लिफन की बेइज्जती करके इस गधे चैन सियाफू की पूजा कर रहे थे। ये सुन ब्लैक सूट वाला बंदा अपना पसीना पोंछते हुए बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? ये छोटू वानवाली का ऑनर कैसे हो सकता है? वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसका मजाक कभी नहीं उड़ाता, चाहे फिर मुझे किसी की मारी क्यों नहीं खानी पड़ती। फिर सियाफू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जुंजे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिर लिफन उस वानवाली का ऑनर कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वानवाली में चल रहा है ना, उसका असली ओनर तो चू तियानजेंग है, और इस लिफन की इतनी औकात नहीं है कि उसके कनेक्शन चू फैमिली वालों से होंगे। ये सुन ब्लैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा हो कि यंग मास्टर चैन ने ये बात बाहर निकाली, वरना मैं तो भूल ही गया था कि चू तियानजेंग है जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है, सच में इसने हमें बिल्कुल पागल बना ही दिया था। सियाफू बोल रहा होता है, अपने आपको उस वानवाली का ऑनर बताने की क्या जरूरत थी? तुम तो सीधा सीधा यही कह देते कि तुम ही वो मिस्टर यंग मास्टर हो जिसका नाम की लीता स्वान है। हाँ, वहीं गेट खोलते हुए लड़की अंदर आते हुए बोल रही होती है, मुझे पता नहीं कि लिफन वो मिस्टर यंग मास्टर है या फिर नहीं, लेकिन वानवाली का असली ऑनर लिफन ही है। हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं, वो यंग पाई होती है।
जिसे देख वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हुए अपने चेहरे से खड़े हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर लेडी ओयांग पाई यहाँ क्या कर रही हैं? ओयांग पाई बोल रही होती है, तुम सभी लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम असली ओनर को छोड़कर इस बेकार चैन सियाफू की चापलूसी कर रहे हो। तुम एक तरबूज को छोड़कर एक नींबू को अपना रहे हो। तुम सभी लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हो ना, लेकिन असल में तो तुम सभी लोग एक नंबर के गधे हो। तुम सभी लोग एक बात और नहीं जानते कि चू फैमिली ने वानवाली को लीफेन के लिए खरीदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीफेन ने चू फैमिली के हेड यानी कि चू तियांजिन की जान बचाई थी। और तो और लीफेन उनकी पोती चू सुलेन का भी टीचर है। ये सब सुन लैंगजी सोच रही होती है, क्या तो क्या सच में लीफेन वानवाली का ओनर है? और तो और वो चू फैमिली का ग्रेट सेवियर भी है। फिर हम ओयांग पाई को देखते हैं जो कि लीफेन से कह रही होती है, लीफेन काफी दिन हो गए ना हमें मिले, क्या तुम फ्री हो? मैं बस ऊपर वाले हॉल से अपना काम खत्म करके नीचे आ रही थी और आते समय मुझे यहाँ पे बहुत सारा शोर सुनाई दिया तो मैं यहाँ देखने आ गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि तुम भी मुझे यहीं मिल गए। तो क्या आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे? जुओ वैन को छोड़कर जो भी लोग इस चैन सियाफू की चापलूसी कर रहे थे, मैं उन सभी लोगों को इस वानवाली प्रोजेक्ट से बाहर निकालता हूँ। और तुम चैन सियाफू ये मत सोचना कि तुम इस प्रोजेक्ट से एक भी सिक्का कमा पाओगे। आज मैं तुमसे तुम्हारी हर हरकत का हिसाब लूंगा। तुम तीनों जरा बाहर जाओ, मुझे इस चैन सियाफू के साथ अकेले में कुछ काम निपटाना है। फिर जुओ वैन लीफेन के पास आके बोल रहा होता है, मिस्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जुओ फैमिली कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, मैं तो बस यहाँ एक छोटी सी मदद मांगने आया था। लेकिन अब आप ये मत सोचने लगना कि आपने मुझे अपना मेन सप्लाई चुन लिया है। फिर वो झुकते हुए बोल रहा होता है, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बस मुझे याद करना, ये जुओ वैन आपके लिए वो हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। वही हम देखते हैं सियाफू को जो कि वाइन के ग्लास को नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है, लीफेन तो क्या तुम मुझसे कोऑपरेट नहीं करोगे? तुम मुझे इस प्रोजेक्ट से पैसे नहीं कमाने दोगे? तो फिर देखते हैं कौन है जो तुम्हें कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सप्लाई करेगा। तुम्हारा वानवाली एक वीरान जगह बन जाएगा अगर तुम वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाए। ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि लेडी ओयांग पाई तुम्हारे पीछे खड़ी हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हें 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं एलिफेंट टेबल पर रखी चॉपस्टिक को उठाता है और उसे सियाफू की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा जाके सियाफू की चेहरे पर लगती है, जिससे सियाफू पीछे उड़कर दीवार से टकराता है और फिर टेबल पर रखे खाने की डिश से टकराता है। लीफेन की पाँव को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। फिर लीफेन उसके बालों को खींचकर उसके चेहरे को उठाता है और फिर उसे जोर से टेबल के ऊपर मार देता है और वो साथ ही साथ बोल रहा होता है, चैन सियाफू मुझे अभी भी याद है कि जब हम हाई स्कूल में थे तब तुमने जुंजी को इतना मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई थी और इससे उसे फुल्ली रिकवर होने के लिए 2 महीने लगे थे। तब तक वो बेड के ऊपर ही पड़ा रहा। बाद में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बेड से उठना भी मुश्किल बना दूंगा। फिर हम देखते हैं लीफेन सियाफू की दोनों टांगों पर फुट लगाकर उसे दर्द महसूस कराता है। इससे सियाफू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये बहुत ही दर्दनाक है। लीफेन तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। फिर वो अपने फोन को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, लीफेन अगर तुम इतनी ग्रेट हो तो बस थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, मैं अभी कुछ लोगों को अपने सपोर्ट के लिए बुलाता हूँ जो कि यहाँ आके तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। ऑलराइट। तो फिर मैं भी यहाँ बैठकर देखता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए किसे अपनी हेल्प के लिए बुलाते हो। तभी जुंजा अंदर लीफेन के पास आके उसके कान के अंदर बोल रहा होता है, चैन सियाफू के पीछे जो लोग हैं ना वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो बहुत ही फेमस माफिया हैं। मुझे डर है कि उतने में लीफेन जुंजे को रोकते हुए बोल रहा होता है, जुंजे मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आज यहाँ कोई गौर भी आ जाए ना तो वो भी सियाफू को मुझसे नहीं बचा सकते। लीफेन की बात सुन जुंजे सोच रहा होता है, लीफेन पहले से काफी बदल गया है, मैं इस हद तक नहीं समझ पाया। क्या ये वही लीफेन है जिसे कि मैं जानता था, वो कमजोर और शर्मीला लड़का? आखिर उसने ऐसा क्या सहा इन सालों में जो कि वो इतना बदल गया? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बदस्ती अपने कुछ लोगों को लेकर लॉबी के अंदर चल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिर कौन है वो अंधा गधा जिसने कि यंग मास्टर चैन से पंगा लेने की हिम्मत की। तुम सभी लोग देखना कि कैसे आज मैं उसका मिल के सारे दांतों को तोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं सियाफू को जो कि लीफेन से बोल रहा होता है, लीफेन अब तुम्हारी मौत तय है, ब्रदर्सी के पास ना 100 से भी ज्यादा लोग हैं, मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा, इतना कि तुम्हें दफन करने की भी जगह ना मिले। फिर हम देखते हैं ब्रदर्सी अंदर आ जाता है और अंदर आते ही उसकी नजर सबसे पहले लीफेन के ऊपर पड़ती है। लीफेन को देख वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन मन सोच रहा होता है, ये तो लीफेन है ना, आखिर वो इस जगह पर क्या कर रहा है? इतना सोचकर वो बोल रहा होता है, अबे गधो मेरे सामने से हटो, मुझे रास्ता दो। वहीं ब्रदर्सी के गैंग का एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर्सी क्या हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए थे, तो अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ब्रदर्सी उसे थपथपाते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें एक बारी में सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी वापस चलो, तुम कल मेरे साथ नहीं आए थे इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। ये मिस्टर ली वो इंसान है जिसके साथ खुद ब्रदर बाबी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। ब्रदर्सी के चिल्लाने की आवाज सुन सियाफू जल्दी से गेट के पास पहुंचकर बोल रहा होता है, ब्रदर्सी आप फाइनली आ गए। फिर वो ब्रदर्सी को हाथ दिखाते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है,
ब्रदर्सी मैं यहाँ पर हूँ, इस तरफ देखिए। वहीं ब्रदर्सी सोच रहा होता है, अरे मुझे क्या बुला रहा है, बुलाना ये तो अपनी मॉम को बुला। इतनी बदनसीबी कहाँ से लेके पैदा हुआ हूँ मैं, जो कि एलिफेंट मुझे दोबारा मिल गया। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो फिर मैं गया। ऊपर से ये कहता चैन सियाफू, मेरा नाम चिल्ला चिल्ला कर उनका ध्यान मेरे ऊपर ला रहा है। सियाफू बोल रहा होता है, ब्रदर्सी आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ किसी को खत्म करने के लिए बुलाया था। तो इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।